ये वाली जो क्लिप है ना, ये बैकलैश से पहले वाली है। वो आपको याद होगा जब एक बंदे ने वहां से एक जो बॉटल है वो जॉन सीना के ऊपर फेंक दी थी। ये एंगल वैसे मेरे से मिस हो गया, लेकिन यहाँ पे आप साफ साफ अपनी आंखों के सामने देख सकते हो कैसे उस बंदे ने बिल्कुल पहले देखा, अच्छा फेंक दूं या नहीं फेंक दूं। उसके बाद जब फेंकी तो वहां पे जो सिक्योरिटी वाले बंदे थे उन्होंने बोला, अच्छा बेटा तू बॉटल फेंक रहा है, हम तुझे ही अरीना से बाहर उठा के फेंक देते हैं। और पता है ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो पॉलिसी है ना इस मामले में बहुत ज्यादा वो स्ट्रिक्ट भी रहती है। अगर कोई ऐसी ऊल जरूर हरकत कर देता है तो उनका नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो मतलब ब्लैक लिस्ट कर देते हैं उनको, कि ऐसे फैंस कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो में आ नहीं सकते। और सोचो उस समय तो बड़े ही एफर्टलेसली अगर आप देखोगे तो जॉन सीना ने उसको एक मूवमेंट सही बना दिया, लेकिन अगर सोचो वो जॉन सीना के आगे गिरी, अगर वो सिर पे आगे लगती तो कुछ भी हो सकता। मतलब ऐसा नहीं कि उससे कोई बहुत ज्यादा लग जाती जॉन सीना को, वो कहना नहीं है, बट ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि यार मतलब वो बंदा प्रोमो कट करे तो बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट और डिसरिस्पेक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स के लिए। बहुत सारे लोग पता नहीं इस चीज को ऐसे प्रेज भी करते हैं, अरे वाह भाई क्या काम कर दे, लेकिन ये भाई वो कैरेक्टर में है बंदा, लेकिन रियल में चीजें अलग होती है। मतलब समझदार फैंस को पता होगा इसके ऊपर रिएक्ट कैसे करना चाहिए। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 676 में। और शायद मैं अभी आपको एक स्पॉइलर दे रहा हूं जो कि है गुंथर और जे ऊसो के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच के लिए। तो आई थिंक समझदार तो अब आप लोग इतने हो ही चुके, आप लोग समझ गए होंगे। इवन शायद मैंने कुछ कमेंट देखे भी थे, लोगों ने मेंशन किया था कल वाले रॉ के रिव्यू में कि जे ऊसो और गुंथर के मैच में एक चीज जो कि होती भी नजर आ रही है वो है गोल्डबर्ग का रिटर्न। क्योंकि अगर आप देखोगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का उसके बाद शो भी होने वाला है, क्लैश ऑफ चैंपियंस, क्लैश एट चैंपियंस, नाइट ऑफ चैंपियंस, वो जो वाला शो है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्योंकि गोल्डबर्ग को सऊदी अरेबिया में लेके जाना चाहती है, तो सऊदी अरेबिया में आपको पता है फिर वहां पर डिमांड रहती है कि गोल्डबर्ग को लेके आओ, तो उस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच सेट करने वाली है। इसका मतलब कि जे ऊसो की चैंपियनशिप भी रिटेन हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे गोल्डबर्ग और गुंथर का जो प्रोग्राम है जो इतने टाइम से टीज हो रहा था वो फाइनली होने जा रहा है। अच्छा मनी इन द बैंक अगला ही शो है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, पता नहीं इसके बारे में इतनी ज्यादा हाइप क्यों नहीं बन रही पिछले कुछ सालों से। वो जो ब्रीफकेस की वैल्यू है मुझे तो देखो पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि वो कम सी होती हुई चली जा रही है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो बंदा वो ब्रीफकेस जीत गया भाई कुछ तब कमाल का तगड़ा हो सकता है, बट जिस तरीके से मतलब मुझे तो ऐसे याद भी नहीं रह पाता कि पिछली बार का कौन था, उससे पहले बार का कौन था। वहीं रॉयल रंबल, अब तो वैसे रॉयल रंबल की जो वैल्यू है वो भी घटती हुई चली जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्वालिफाइंग मैचेस की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी है, अगले रॉ में भी ये होने वाले हैं। और अगर मैं सही हूं तो स्मैकडाउन में शायद एलए नाइट और सोलो सिकोवा का मैच भी होगा क्वालिफाइंग। तो अब आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं वो अभी ऐसे ही बीतने वाले हैं जहां पे क्वालिफाइंग मैचेस होंगे। और विंस मैकमैन का रूल थोड़ा सा अलग था, उनका जो मर्जी में आता था, मूड में आता था, कई बार बिना क्वालिफाइंग मैचेस करे हुए भी बस बंदे डिक्लेयर करते थे, लेकिन अब वो चीज थोड़ी सी अलग है। तो देखो फिर कैसे शेप करता है मनी इन द बैंक। कोई एक नाम है आपके दिमाग में जिसको आप सबसे ज्यादा अभी से रूट कर रहे हो कि उसको मनी इन द बैंक जीतना चाहिए? एक ट्वीट बड़ा सही सा लगा मुझे और फनी भी है, और ऐसा भी है कि अबे जॉन सीना यार थोड़ा सा तो भाई क्रिएटिव हो ले। आप यहाँ पे अगर इन सारी फोटोज में देखोगे तो बिल्कुल एक ही तरीके से जॉन सीना अपने ओपोनेंट से पिटने के बाद गिरता है, चाहे कोडी रोड्स ने उसको मारा हो, चाहे रैंडी ओटन ने उसको मारा हो, मतलब गिरने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल सेम है। और अभी ना थोड़ा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है जॉन सीना को, वो जिस तरीके से रिंग में एक्ट करते हैं। ऐसा शुरुआत से ही जॉन सीना करते थे, लेकिन शायद तब उतना फील नहीं होता था। अब ज्यादा लगता है कि यार बंदा ऐसा लग रहा है कि जैसे 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 बटन प्रेस किया ना, कमांड दी, तो बस उसके बाद या तो बंदा गिरेगा या उठेगा। उसके अलावा ज्यादा कुछ जो इमोशंस हैं या फिर जो जो कहते हैं ना रिंग के बीच में जो हरकतें होती है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो थोड़ी सी फैंस को उतनी पसंद नहीं आ रही। बाकी हाँ डेट्स की अगर बात करें जॉन सीना की, तो आप यहाँ पे इस वाले स्क्रीनशॉट में देख सकते हो एसएनएमई के अंदर वो आने वाले हैं 24 मई को, फिर स्मैकडाउन में आएंगे 30 मई को, फिर उसके बाद फिर से 6 जून को आएंगे। और यहाँ से तो अपीयरेंसेस की पूरी बाढ़ सी लगा दी जॉन सीना ने। मनी इन द बैंक, उसके बाद मंडे नाइट रॉ, उसके बाद स्मैकडाउन, और उसके बाद फिर से स्मैकडाउन। तो ज्यादा अभी वो फीचर वैसे स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको चाहेगी तो मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी लेके आ जाएगी। और अगर मेरी काउंटिंग सही चल रही है तो शायद सिर्फ अब 24 डेट्स तक ही है जॉन सीना। तो इस टाइम में हम जी रहे हैं जहां पे अप्रिशिएट ज्यादा करना चाहिए जॉन सीना को। हाँ भली चीजें ये कह सकते हो उस हिसाब की नहीं हो रही, लेकिन ठीक है भाई आखिरी साल है हमारे सबके, आर्ट्रुथ के जैसे चाइल्डहुड हीरो हैं, तो सपोर्ट और इंटरेस्ट तो रहेगा ही पूरा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कैरन क्रॉस की जो टी शर्ट है, जो मर्चेंडाइज है, वो कितनी ज्यादा बिक रही है। मतलब कुछ बड़े बड़े सुपरस्टार्स को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इसके बाद भी कैरन क्रॉस को मंडे नाइट रॉ पर फीचर नहीं किया। तो बहुत सारे लोग इस वजह से डिसअपॉइंटेड हैं कि यार अब जब बंदे को सपोर्ट मिल रहा है तो तुम उसको क्यों नहीं
नहीं फीचर कर रहे जब लोग उसको देखना चाहते हैं। तो भाई इसका बैरन कॉर्बिन ने, जो कि अब आपको पता है एक्स डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार हो चुके, उन्होंने बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यू को ये बात पसंद नहीं आती जब तुम खुद अपने दम पर ओवर होते हो। यानी कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू तुमको उस स्पॉट पर डाल रही है, तुम अच्छा काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम खुद से कुछ कर रहे हो तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को उतना कोई ज्यादा पसंद नहीं करती। और इसी वजह से कैरन क्रॉस के साथ बावजूद वो कुछ भी काम कर रहे हैं उसका फर्क नहीं पड़ता, वो मैटर नहीं करता। डब्ल्यूडब्ल्यू जब अपने नजरिए से देखेगी तभी वो कैरन क्रॉस के साथ कुछ करना चाहेगी। मतलब कुछ इस तरीके से बैरन कॉर्बिन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई थिंक विंस मैकमैन के टाइम पे तो मैं 100% ठप्पा ठोक के बात बोल सकता था, क्योंकि कई बार वो अच्छी हुई चीजें बाहर की प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी से जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में किसी को लेके आते थे तो अपने ही नए अंदाज से करते थे, और उसके बाद जो उसकी ओरिजिनलिटी थी बंदे की, सुपरस्टार की, रेसलर की, वो रहती नहीं थी। ट्रिपल एच के केस में मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें रह जाती हैं कभी भी वैसी। मैं भी ध्यान ना जा रहा हूँ ट्रिपल एच का, लेकिन भाई वैसे भी इतने टाइम में इतने सारे ट्रिपल एच के गलत बुकिंग डिसीजंस भी रह चुके हैं, तो उनमें से शायद आप उसको एक मान सकते हो। बट अगेन सिर्फ टी शर्ट्स बिकवाना ही एक वो नहीं होता रीजन कि भाई तुम बड़े स्टार ही बनने वाले हो। बट हाँ, ये भी माननी पड़ेगी कि एटलीस्ट उस वजह से फीचर तो कर लो यार कम से कम। तो उड़ती उड़ती बातें ये सामने आ रही हैं कि विंस मैकमैन, ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन, मतलब विंस मैकमैन और ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन, ये अब लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं करते किसी भी चीजों को लेके। जब से ये आपको एक आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है, जब ऐसा कुछ कमेटी सी बैठी थी कि भैया कौन विंस को लाने के फेवर में है, तो उसमें उस पार्टी में नहीं थे ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन। तो इस वजह से इनका कोई कम्युनिकेशन होता नहीं, और पता नहीं कहां से बात है, ये कितनी सच है। लेकिन विंस मैकमैन जिस तरीके से अभी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के बारे में अपना ओपिनियन रखते हैं वो नेगेटिव ही है। उनके हिसाब से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, और ये कुछ अंदर अंदर से यार बात है, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा कंफर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज जो कि कंफर्म है, बस कभी ऐसा मान लो सामने से आएगी नहीं, जिस एक बंदे के साथ लगातार कम्युनिकेशन में रहते हैं विंस मैकमैन, वो नाम है जॉन सीना का, यानी कि जो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। तो डेफिनेटली कुछ बातचीत तो हुई होगी इनके बीच में जब जॉन सीना ने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को भी जीता था। वैसे तो अभी रिसेंटली जॉन सीना ने इंटरव्यू में भी बोल दिया कि देखो, लोगों के चीजों के ऊपर अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अगर मेरा और तुम्हारा ओपिनियन सेम नहीं होता तो उसमें कोई बात नहीं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब अलग अलग तरीके से चीजों को देखते हैं। और ये उन्होंने उस बात के ऊपर कमेंट किया जब उनसे पूछा कि सारे लोग विंस मैकमैन के अगेंस्ट है, और जब तुमने उनके सपोर्ट में थोड़ी सी बात बोली तो लोगों को पसंद नहीं आया। तो जॉन सीना ने बोला ठीक है, ये मेरी ओपिनियन है, ये उनका ओपिनियन है, लोग जैसा चाहें वो वैसे सोच सकते हैं, मैं उस चीज को चेंज नहीं करने वाला। मतलब कोई ऐसे ईगो में या एरोगेंट साउंड करके नहीं, बहुत ही ऐसे आराम से पोलाइट वे में बोला जॉन सीना ने। अभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जॉन सीना के पास है, लेकिन ये कितने टाइम तक टिकने वाली है? तो भाई अभी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़े टाइम तक और जॉन सीना को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ही रखने वाली है। चांसेस इस बात के बहुत ज्यादा कम है कि अपने लास्ट टाइम तक, मतलब दिसंबर मंथ तक ये जो चैंपियनशिप है जॉन सीना वो उसको लेके जाने वाले हैं, और शायद समर के एंड तक ये जो टाइटल है वो उनके पास से जा सकता है। जैसे समर स्लैम में ऑब्वियसली उनका एक बहुत बड़ा टाइटल डिफेंस होने वाला है, क्योंकि 2 नाइट्स का इवेंट है, और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू का क्लैश एट पेरिस भी है। तो शायद इस अराउंड ऐसा हो सकता है कि जॉन सीना के पास से वो जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है वो चली जाए, और वो जानी जरूरी भी है। 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन तो बन गए, रिकॉर्ड तो उन्होंने बना दिया, अब वो बात अलग है। रिक फ्लेयर वाले अब अपने आप को 21 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बता रहे हैं, वो चीजें तो लगातार ही चलती रहेंगी। बट फिर जॉन सीना का एक टर्न भी तो आने वाला है, बेफेस जब बंदा बनेगा, मतलब वो तो बनना ही है, जाते जाते कौन सा कोई जॉन सीना को हेट कर सकता है। तो वो कैरेक्टर में स्विच ना चाहते हुए भी डब्ल्यूडब्ल्यू एंड जॉन सीना दोनों को करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा टाइम है, बट शायद उस टाइम तक ये टाइटल जा सकता है उनके पास से। बट इंटरेस्टिंग फिर ये रहेगा कि वो टाइटल उनसे लेने वाला बंदा कौन होगा। पहले मैंने सोचा करूं या ना करूं इसके बारे में बात, फिर सोचा कर ही लेते हैं, क्योंकि कौन सा जितनी सारी चीजें इंटरनली आती हैं वो सारी की सारी सच होती हैं। तो जोनाथन कोचमैन, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में अभी रिसेंटली कमेंटेटर भी रहे थे, उससे पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यू के काफी एक पॉपुलर या फिर नोन फिगर आप उन्हें बोल सकते हो, उन्होंने बोला कि उनको अपने सोर्सेज से ये पता चला है कि समर के अराउंड एक बार फिर से कुछ प्रोग्राम हो सकता है जॉन सीना एंड द रॉक का। अब आप उसे ले सकते हो एक साथ होने के लिए, या फिर ले सकते हो एक दूसरे के अगेंस्ट होने के लिए। जैसे जॉन सीना जब बैकलैश के बाद भी जा रहे थे तो हमने एक वो चेंज देखा उनके इमोशन में। तो अगर वो अलाइन बैठ रहा है इस चीज से कि अभी भी जॉन सीना हरामी आदमी है, तो ऑब्वियसली फिर जॉन सीना रॉक साथ में होंगे, वरना फिर हो सकता है कि ये थोड़ा अगेंस्ट में भी रोल प्ले कर ले। और रॉक के आने का मतलब अगेन ये नहीं होता कि वो एक रेसलिंग मैच करने के लिए आएंगे, उसका मतलब ये है कि हाँ ठीक है, उनका भी कुछ है डब्ल्यूडब्ल्यू में रोल, उनको जरूरी नहीं एक मैच रेसल करने की जरूरत पड़े, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारे रॉक, ड्वेन द रॉक जॉनसन, कि हर एक जो स्टोरी है ना वो कल्मिनेट नहीं करनी चाहिए एक रेसलिंग मैच की तरफ, जबकि ये एक प्रोफेशनल रेसलिंग है। तो ये थोड़े अलग अलग हमारे सोच विचार रखते हैं रॉक, तो उस हिसाब से शायद वो आ भी सकते हैं। बट अगेन देखो, ये बात अभी कहां से आई है, किधर से आई है, रॉक खुद जो बोलते हैं उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बस इसको ऐसे पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लो, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो ना इसको लेके। सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर, पॉल हेमन, इस
इस वाली स्टोरी लाइन का एक बहुत बड़ा नया पन्ना खुलने वाला है क्या? तो भाई आपको पता है जैसे कि अभी अथॉरिटी से कैसे इसको बहुत ज्यादा सिमिलर करके रखा जा रहा है कि जैसे हमने सेथ रॉलिंस का पहले देखा था जब वो टर्न हुए थे, जब वो शील्ड के अगेंस्ट चले गए थे, फिर वो ट्रिपल एच के साथ थे, वहां पर रैंडी ओटन है। सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ ये वाली फोटो दिखाऊंगा जहां पर ऊपर और नीचे रखे इसको दिखाया जा रहा है, जहां पे पहले जे उसो, सीएम पंक एंड सैमी ज़ेन है, और यहां पे सिमिलैरिटी ढूंढी जा रही है डीन एम्ब्रोज, रोमन रेंस, और चेयर जिस बंदे के हाथ में है वो बंदा है सेथ रॉलिंस और उधर है सैमी ज़ेन। तो क्या इसका मतलब सैमी ज़ेन का जो टर्न है वो बहुत जल्दी आने वाला है? और कैसे इसमें रोमन रेंस की स्टोरी भी एकदम फिट हो रही है। जैसे हमको लग रहा था ना कि यार रोमन रेंस क्यों नहीं आया टैग टीम में, तो उनको सीएम पंक को ज्वाइन करना चाहिए था। तो क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन के अंदर और डेप्थ लेके आना चाहती है, क्योंकि सैमी ज़ेन भी वो बंदा है कि जब भी वो स्क्रीन पर आता है लोग उसको देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो फिर स्टोरी कुछ ऐसी है कि वैसे तो रोमन रेंस और सीएम पंक को टैग टीम में होना था, लेकिन क्योंकि ये सैमी ज़ेन को भी इस वाले फैक्शन के अंदर डालना चाहते हैं, और सैमी ज़ेन के कैसे बहुत पुराने रिश्ते नाते हैं हर बंदे के साथ, चाहे आप पॉल हेमन से बोलो, ब्लड लाइन वाला उनका जो नाता है वो सेथ रॉलिंस से, क्योंकि इतने कुछ हफ्तों से अगर आप देख लोगे, पहले आई थिंक इस साल के स्टार्टिंग में जब कन्विंस करना चाह रहे थे सेथ रॉलिंस सैमी ज़ेन को कि तू रोमन रेंस के अगेंस्ट में जा, और वैसे भी फिर रोमन रेंस और सैमी ज़ेन का तो ब्लड लाइन से पूरा रिश्ता नाता है ही, और सीएम पंक तो अपने आप ही हर एक स्टोरी में फिट हो जाते हैं, कोई ना कोई सा एंगल उनका निकल के आ ही रहा होता है हर एक सुपरस्टार से। तो फिर प्लान बी के चलते भले ही सैमी ज़ेन अभी आए हैं लेकिन वो टर्न कर जाएंगे, एंड देन फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो मेन प्लान है सीएम पंक एंड रोमन रेंस को साथ में लेके आने का वो एग्जीक्यूट होगा। और वैसे भी हमें चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये जो ब्रॉन ब्रेकर, पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस की फैक्शन है, इसमें शायद एक बंदे की कमी है, तो फिर शायद ये जो स्टोरी है वो हो सकती है। और अगर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई सच में कर रही है तो भाई फिर मजे की स्टोरी होने वाली है, क्योंकि फिर जो हर एक सुपरस्टार अपना एक रीजन लेके आएगा ना उस स्टोरी लाइन के अंदर, उसको देखने में मजा आता है, और इसे कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सिनेमा। तो शायद बस कुछ एक वो टाइम की ही बात है जब आपको सैमी ज़ेन का जो टर्न है वो देख सकता है। अपने विचार इस एंगल के बारे में डेफिनेटली आप व्यक्त कर सकते हो इस वीडियो को, अगर आप यहां तक देख रहे हो तो मतलब कि आप इस चैनल को पसंद करते हो, तो उसके लिए लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।